सौर मंडल में हजारों क्षुद्र ग्रह और पत्थरों का टुकड़ा घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी से टकराता नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है जुपिटर जो इन पत्थरों से पृथ्वी की रक्षा करता है। इसे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। गैस के बादलों से बना यह ग्रह सौर मंडल के सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर बृहस्पति ग्रह न होता तो पृथ्वी बहुत पहले ही नष्ट हो जाती। लेकिन सौर मंडल में यह क्षुद्र ग्रह कहां से आते हैं? सौर मंडल में कहीं तो इन क्षुद्र ग्रहों का जन्म स्थान होगा। सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका मास पृथ्वी से 350 गुना बड़ा है। यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड है जो पूरी तरह से गैस से बना हुआ है, जहां कहीं पर भी सॉलिड सरफेस नहीं है। जुपिटर का द्रव्यमान सूर्य की 1000वें भाग के बराबर है तथा सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी 2.5 गुना बड़ा है। बृहस्पति के अंदर 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकते हैं। जुपिटर के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ज्यादातर लोग सौर मंडल के अंतिम छोर प्लूटो को मानते हैं, लेकिन इसके आगे भी सौर मंडल का भाग है जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं। जब सौर मंडल बन रहा था तब बहुत अधिक मात्रा में धूल और गैस के कण खिंचाव के कारण एक साथ आए, जिसके कारण सूर्य, सभी ग्रहों, उपग्रहों एवं अन्य छोटे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। जो मलबे रह गए थे वे इन पिंडों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या तो सूर्य में समा गए और कुछ सौरमंडल के बाहरी हिस्से में जाके जमा हो गए, जिसको आज हम कुइपर बेल्ट के रूप में जानते हैं। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस बेल्ट में ट्रिलियन की संख्या में छोटे बड़े मलबे या पिंड मौजूद है, जिनमें से कम 1000 पिंडों का आकार 100 किलोमीटर से ज्यादा है। कभी कभी क्यूपर बेल्ट से कुछ पिंड निकलकर मेन सोलर सिस्टम में घुस जाते हैं और तेजी से सौर मंडल में घूमने लगते हैं। इन क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को भी खतरा रहता है, लेकिन पृथ्वी से टकराने से पहले इनका सामना जुपिटर से होता है, जो अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने में समा लेता है। इसीलिए इसे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। यह अपने पास आने वाला किसी भी धूमकेतु को निगल जाता है, जिससे पृथ्वी पर पड़ने वाली बहुत बड़ी आफत टल जाती है। खगोल शास्त्री का अनुमान है कि अगर सौर मंडल में बृहस्पति जैसे कुछ ग्रह और होते तो शायद अलग अलग ग्रहों पर भी इंसानों की तरह कई और सभ्यताएं भी होती। अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंक ड्रेक के अनुसार गैलेक्सी में कभी बहुत सारी सभ्यताएं रहा करती होंगी, लेकिन किसी न किसी एस्टेरॉयड के टकराने के कारण ही उनका खात्मा हुआ होगा। शायद यही कारण है कि इंसानों का सामना आज तक एलियन से नहीं हुआ है। 1994 में दुनिया भर के खगोल शास्त्रियों की नजरें शूमेकर लेवी धूमकेतु पर टिकी हुई थी। बृहस्पति ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण यह सौर मंडल में जाने के बजाय धीरे धीरे उसकी ओर खींचता चला गया और आखिर में 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्रह से टकरा गया। और इस भीषण टक्कर से हुए विस्फोट में 42,000 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा तापमान पैदा हुआ था। इस टक्कर से बृहस्पति के वायुमंडल में गहरी खरोंचें बन गई थी। खगोलविदों का मानना है कि बृहस्पति ऐसा लगातार करता रहता है, जिससे सोलर सिस्टम की सफाई होती रहती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।